भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत से तिजारत बहाल हो। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने मज़ीद ये भी कहा कि दुनिया तस्लीम कर रही है कि A nation that is currently dealing with the worst economic crisis in its history is now apparently mulling reviving trade relations with India. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. Pakistani Foreign Minister Ishaq Dar spoke about reviving trade ties with New Delhi. While speaking at a press conference in London, Dar said, and I'm quoting him here, "We will seriously look into matters of trade with India," unquote. पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। मैं कह रहा हूं कि जी हम बिल्कुल उनके आगे हाथ नहीं बढ़ा रहे, हम उनके आगे झुक के कह रहे कि जी मोस्ट वेलकम, हम तैयार हैं अमन के लिए, हम तैयार हैं ट्रेड खोलने के लिए। वो तो माने, उनका पहला मुद्दा ये है कि जी दहशतगर्दी खत्म करें। How do you deal with a neighbor who does not hide the fact that they use terrorism as an instrument of statecraft? कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है that India wants to restore trade with Pakistan or not? And who took this decision कि आप कारोबार नहीं होगा? तो चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती है। हमारे पाकिस्तान में आधे ज्यादा चाइना इंपोर्ट हो रहा है, हम इंडिया से लेते हैं, हमें चाइना भी माल देना बंद कर दे। फिर इंडिया खुद डायरेक्टली चाइना के साथ कर रहा है, चाइना इंडिया के साथ कर रहा है, हमारे साथ चाइना नाराज हो। अगर इंडिया हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं तो वो पागल है, हमें ट्रेड करने की जरूरत है। हमारे साथ अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ हम ट्रेड क्यों नहीं करें, जो हम जियोग्राफिकली सबसे बेहतर है। मुस्लिम स्टेट भी है, ईरान के साथ करें, हम अमेरिका से डर रहे हैं, कोई और पॉलिसीज है, हम एक स्टेचू बने हुए हैं। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज को रियलाइज किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? वो मकबूजा कश्मीर है, वो आजाद हो गया, वो भी फंस जाएगा इधर आके। अच्छा, वो भी फंस जाएगा, इधर इतने हालात खराब है। आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? अगर हम इंडिया से ट्रेड करते हैं, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें रेट का फर्क पड़ता है, हाँ। उसकी वजह से हमारे रेट्स कम होते हैं, फिर हमें फायदा है, फिर हम कहीं और जगह पंगा लेने वाले बने। यही तो कह रहे हैं। वो जो कह रही है वही कर रहे हैं सारा। तो इंडिया नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, 100% इंडिया हमारे साथ नहीं ट्रेड करना नहीं चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान अब ट्रेड शुरू करने के लिए भारत का पैर पकड़ रहा है। जानेंगे आज के इस वीडियो में कि आखिर पाकिस्तान और भारत के ट्रेड 5 सालों तक क्यों बंद रहा। हम भारत के साथ व्यापार पर गंभीरता से विचार करेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार ने अपने मुल्क से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर लंदन में ये बातें कही। डार के इस बयान में एक मजबूरी छिपी हुई है जो पड़ोसी देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी ICU में पड़ी है और इसे ठीक करने के लिए व्यापार ही एकमात्र दवा है। यही वजह है कि पाकिस्तान भारत संग व्यापार करना चाहता है। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो पाकिस्तान ने द्विपक्षीय व्यापार को सस्पेंड कर दिया। हालांकि पाकिस्तान संग व्यापार बंद होने के पीछे एक प्रमुख वजह और थी 2019 में ही फरवरी महीने में पुलवामा हमला हुआ, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को दिए गए मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN के दर्जे को खत्म कर दिया। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले में भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। दोस्तों, पाकिस्तान के कुछ गंदी हरकतों के वजह से भारत ने पड़ोसी मुल्क से आयात होने वाली चीजों पर 200% टैरिफ लगा दिया। इससे पाकिस्तान संग व्यापारिक रिश्ते बिल्कुल गर्त में चले गए। MFN के जरिए दो देशों के बीच मुक्त और स्वतंत्र व्यापार होता है। दोस्तों, नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच कपास लेकर प्लास्टिक तक का आयात निर्यात हो रहा था। पाकिस्तान भारत से कपास, ऑर्गेनिक केमिकल, प्लास्टिक, डाइंग एक्सट्रैक्ट, न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर्स, मशीनरी और मैकेनिकल डिवाइस जैसी चीजें आयात करता था। वहीं भारत पाकिस्तान से मिनरल फ्यूल एवं तेल, फल एवं मेवे, नमक, सल्फर, पत्थर एवं प्लास्टरिंग मटेरियल्स, अयस्क, लावा, कच्ची खाल और चमड़ा जैसी चीजें आयात कर रहा था। भले ही पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने खुलकर भारत संग व्यापार की बात नहीं कही है, हालांकि उनके इस बयान के पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली वजह ये है कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व में नई सरकार आई है जिसने अपनी नई नीति को भी पेश किया है। भारत संग व्यापार की बेताबी की एक जगह पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था भी है। 2022 की बाढ़, बढ़ती महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता ने आवाम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देश को अरबों डॉलर के कर्ज के लिए अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF या सऊदी अरब और चीन जैसे मित्र देशों से संपर्क करना पड़ रहा है। भारत के साथ व्यापार बंद होने से दूर देशों से सामान आयात करने में बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार यूज करना पड़ रहा है, जो पहले से ही काफी कम है। इन वजहों से पाकिस्तान भारत संग व्यापार के लिए छटपटा रहा है। हालांकि भारत का रुख एकदम साफ है कि जब तक आतंकवाद नहीं रुकेगा, पाकिस्तान संग बातचीत समेत रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट? एंड हु टुक दिस डिसीजन कि आप कारोबार नहीं होगा?
क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे, तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है, एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया, एंड इंडिया हैज अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई 2.5 लेते हैं, शायद वहां तक भी वीडियो जाए। क्यों नहीं ठीक है, आप आते जाते हैं फिर? सर हमारे अभी मेरे चचा आए हुए थे तकरीबन कोई 2 माह पहले। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं, बड़ी इंटरेस्टिंग गपशप होगी फिर तो। आप यहाँ पे गारमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, वो वहाँ पे आपके कजन गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं? आपकी बात होती है वहाँ पे बिजनेस की क्या सूरत है? यहाँ बहुत अच्छा है, वहाँ प्राइसेस बड़ी कम है सर। अच्छा, बनिस्बत यहाँ के। ठीक हो गया। वहाँ जीन्स की पैंट का रेट बहुत कम है, हम जो चेक करते हैं। क्या रेट है अंदाजन? तकरीबन वहाँ पे रेंज चल रही है जेंट्स पैंट की 500 और यहाँ पे 1000 प्लस है सर। 1000? ये 1000 आपने बहुत कम मैं आपको होलसेल प्राइस बता रहा हूँ। ठीक हो गया। होलसेल प्राइस रिटेल तो 2000 है, तो वहाँ पे 1000-1200 रेंज है। मुझे ये बताएं कि अगर लेट्स सपोज रिलेशन बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, क्या खूबसूरत होता कि आप अपने कजन को कॉल करते कि यार जरा इतना कॉटन भेज दो, सामान गारमेंट भेज दो इधर, और यहाँ वो बड़ा मजा आता फिर उसमें, बहुत जबरदस्त होता है। और ये एक बंदा नहीं, ऐसे कई फैमिलीज होंगी, कई दोस्त होंगे, कई रिलेटिव्स होंगे जिनके दोनों साइड पे बिजनेस चल रहे हैं। बिल्कुल सर ऐसा ही अभी ये जो सिख बरादरी है हमारी, जब यहाँ पे आते हैं करतारपुर, तो यहाँ पे इतनी रौनक होती है अनारकली में, बल्कि यहाँ पे लोग अनाउंसमेंट करते हैं मस्जिद में कि शुक्रिया अदा करते हैं उनका कि आप लोगों के आने का शुक्रिया, आप लोग आए, आपने शॉपिंग की। थोड़े से लोग आते हैं, यही ट्रेड ओपन हो जाए, मैं कहता हूं लोग आएंगे तो फिर मजा आ जाएगा ऐसे ही। लेकिन क्या वजह क्या समझते हैं एज ए बिजनेसमैन, क्या सोचते हैं आप यार क्या वजह, क्यों नहीं बिजनेस हो पाता? लैंग्वेज एक जैसी है, लोग रिलेटिव्स हैं एक दो, तो फिर भी बिजनेस ट्रेड क्यों नहीं हो पाती? सारी बस गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ हो सकता है, गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है। चलें आपको मजे की फिर बात बताता हूँ। इसहाक डार साहब ने ये बोल दिया है कि वो चाहते हैं, नहीं पाकिस्तान चाहता है कि दोबारा से ट्रेड ओपन की जाए, लेकिन एक पॉइंट ये है कि इंडिया वाले आप कहेंगे कि हम ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनका ये गिला रहता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, या हम ट्रेड करते हैं फिर कोई ना कोई ऐसी। सर उनका तो हमेशा से गिला रहता है, उनके गिले तो कभी खत्म नहीं होंगे। हमें दूर करने चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह, मिलके सब मिलके करेंगे दूर इंशाल्लाह ताला। ठीक है। देखिए अब करतारपुर जब सिख बरादरी आती है, वो इतने मुतमिन है कि यहाँ पे इतना उनको प्यार मिलता है सर, वो बाकायदा उनके इंटरव्यू हुए हैं, वो कहते हैं हमें बहुत प्यार मिलता है इधर। एक चीज जो मैंने भी नोट की, मैंने भी ऑब्जर्व की, और बहुत से इंडियन फ्रेंड हमारे जब इधर अनारकली में आए, हमने प्रॉपर जाके उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड की। ये भाई साहब वो बताएंगे, जब यहाँ पे सिख बरादरी या कोई बताता है कि मैं इंडिया से आया हूँ, आप उनसे पैसे ईमानदारी से बताइएगा, मोस्टली दुकानदार पैसे लेते हैं। एक तो रीजनेबल बहुत ही करते हैं सर, फिर चाय ठंडा, बड़ी रिस्पेक्ट होती है उनकी सर यहाँ पे। आप जब वहाँ पे जाते हैं, आपने बोला आपके रिलेटिव वो कैसा ट्रीट करते हैं? सर वो भी इस तरह बहुत बड़ी मोहब्बत सर। अरब डॉलर की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की, और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स है वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं भाई दुबई एंड सो फोर्थ, हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीज़ों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है, हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखिए इंडिया के साथ ज़रूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज, आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें, इंडिया के क्या बयान है, सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वॉज इन सिंगापुर भाई रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे, उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म